Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए 11th क्लास से 6 चैप्टर आपका चल रहा था और इससे पहले हमने कार्य के बारे में बात की थी। तो देखिए कार्य के बारे में तो जो डिटेल्स थी वो हम आपको दे चुके थे। अब बात करते हैं देखिए कार्य से रिलेटेड एग्जाम्पल पर। तो देखिए अगर आपको मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, केवल उसी तरीके से आपको उस तरह के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, तो आपके पास दो चीज़ें, एक एफ वेक्टर और एक दे रखा हो डी वेक्टर। ठीक है, तो आपके पास दो वेक्टर हुए, सपोज दैट इसे ए मान के चलिए आप और इसे बी। ठीक है, या ए और बी छोड़ दीजिए, आप कोई भी वेक्टर आई जे के की फॉर्म में दे रखा हो, आई जे और के रूप में दे रखा होगा, या कोई सा भी एक ना हो, मतलब जे के में से कोई सा ना हो या आई में से कोई सा ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा हमेशा वेक्टर फॉर्म इसकी होगी। वो आपसे कहे कि कार्य निकालिए। देखिए कार्य निकालने के लिए आपके पास एफ और डी के अतिरिक्त भी एफ वेक्टर जो डी वेक्टर, तो आप इसके जरिए क्या निकाल सकते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल कर कार्य निकाल सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना हम आपको पहले सिखा चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता था, आई वाले की आई वाले में मल्टीप्लाई जे वाले की जे वाले में और के वाले की के वाले में मल्टीप्लाई करके निकाला जाता था। ठीक है, या वो आपसे कहे कि एफ बल कार्यरत है, डी विस्थापन होता है वस्तु में, तो बल और विस्थापन, जो बल और विस्थापन है इनके मध्य आप एंगल क्या दीजिए, यानी थीटा। तो क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा देखिए W बराबर आपके पास सूत्र होता है एफ डी कोस थीटा, और आप यहाँ देखें क्या है, एफ डॉट डी वी है। तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर की जो वैल्यू है वो आप W की जगह उठा के रख सकते हैं, एफ इंटू डी। ठीक है, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन एफ डी, यानी एफ है बल का जो एफ वेक्टर उसका परिमाण और डी है जो विस्थापन का परिमाण है, इन दोनों का परिमाण का गुणनफल है। ठीक है, तो ये चीज इसके जरिए आप निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में एंगल। ठीक है, कोई आपसे पूछे ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए या बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, इस वेक्टर की छाया आपको निकालनी होती है। तो ए कोस थीटा होता है प्रक्षेप, ए कोस थीटा होता है प्रक्षेप ए वेक्टर का बी वेक्टर पर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, प्रक्षेप पे क्या होता है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर छाया या परछाई जो होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रक्षेप बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए ये तो थोड़े से मतलब टॉपिक टाइप थे जो आपको यूज करने पड़ेंगे कार्य से रिलेटेड। तो अब देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। तो देखिए एनर्जी से मतलब है कि हमारे पास हम कार्य वगैरह सब करते हैं। ठीक है, तो जब कार्य कर रहे होते हैं तो देखिए कार्य दो तरीकों से हो सकता है। एक तो मैं कहूँ मैं इतना कार्य कर सकता हूँ, ठीक है, एक है मैं पर 1 घंटे में इतना कार्य कर सकता हूँ। ठीक है, मैं दो सेंस हैं, मैं इतना कार्य कर सकता हूं और मैं 1 घंटे में इतना कार्य कर सकता हूं। तो मैं जो बोल रहा हूं कि मेरे द्वारा इतना कार्य किया जा सकता है, कैपेसिटी। ठीक है, एक तरह की, तो उसी को बोलते हैं कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता, ठीक है, एक तरह से क्या होती है कि इंसान मैक्सिमम कितना कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम, जैसे अब सपोज दैट एक नॉर्मल लिमिटेड एग्जांपल की बात करें तो हाई स्कूल आपने किया, हाई स्कूल में मैक्सिमम पूर्णांक था 500 का, तो कोई बच्चा मैक्सिमम कितना मार्क्स ला सकता है, 500 ला सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बच्चा मैक्सिमम 500 अंक ला सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज एक है अनलिमिटेड, कि कोई निश्चित ना हो पूर्णांकों का, इस तरीके से कोई ऐसी चीज
जैसे मनी एकत्रित करना है, आप समझ के चलिए कि पैसा इकट्ठा करना। तो कोई अगर बिजनेस शुरू करता है पैसा कमाने के लिए, तो कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना कर सकता है वो चीज एक तरह की कैपेसिटी, यानी कार्य करने की क्षमता, कितना कार्य कर सकता है, कैपेसिटी क्या है, एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारे टाइप है इसके, जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा दो भागों में बटी होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप्स, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी के टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट को जैसे पवन ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। तो ऊर्जा के बहुत सारे भाग हैं, ठीक है। प्रकाशीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, और आप कह सकते हैं पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ठीक है। और बाकी बहुत आप कह सकते हैं कि इतनी नाभिकीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, बहुत ऊर्जाओं के नाम हैं आप जो यूज करते हैं, ठीक है, जिनका आपने देखा है। तो ये सब क्या है, ऊर्जा के एक प्रकार हैं, ठीक है। अब हम अगर इस बात को, इन सब ऊर्जाओं को नोटिस करें, तो नोटिस करने पर क्या प्राप्त होता है कि जो हमारे पास ऊर्जाएं हैं, उन नोटिस करने पर प्राप्त होता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी हम इस चीज को नोटिस करते हैं, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब हम कभी नोटिस करते हैं, तो ऊर्जा का एक मेन स्रोत हमें क्या नजर आता है, सूर्य ही नजर आता है। यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हर प्रकार की ऊर्जा सूर्य से जुड़ी है, ठीक है। तो इसलिए जो मुख्य स्रोत है, जो एक सार्वत्रिक स्रोत है सूर्य ऊर्जा का, वो सूर्य ही होता है, ठीक है। और देखिए ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कार्य की ही समतुल्य राशि है, इसलिए दोनों के मात्रक सेम होते हैं। आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं किसी भी सूत्र से, तो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2mv² से आप बीमा निकाल सकते हैं। मात्रक में आपको बता ही रहा हूँ, जूल होता है, क्योंकि कार्य का समतुल्य राशि है, तो समतुल्य का मतलब लगभग उसी के जैसी राशि है। आपको ऊर्जा निकालना, तब भी आपको कार्य निकालना होगा, या कार्य आप निकाल रहे हैं तो ऊर्जा भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो इसलिए कार्य को क्या बोलते हैं, समतुल्य राशि को बोलते हैं, किसकी, ऊर्जा की, ठीक है। तो थैंक यू। और लगभग देखिए जो एनर्जी है, एनर्जी में क्या होता है कि आप अधिकांश कार्य से रिलेटेड ही जब भी एनर्जी प्राप्त करेंगे, तो कार्य से रिलेटेड ही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना।